तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग आर एस अग्रवाल का मैथ बना रहे हैं और उसमें क्षेत्रफल का चैप्टर को बना रहे हैं। आर एस अग्रवाल मैथ से क्षेत्रफल का चैप्टर को बना रहे हैं। जैसा कि हम लोग पीछे लगभग पाँच क्लास कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके हैं। तो आज जो है कि छठी क्लास है और क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए और लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, इस हेल्पफुल है कि नहीं आप लोगों के लिए, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको बनाते हैं। तो 40% वृद्धि का बात हो रहा है। तो जैसा कि हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन को सक्सेसिव से बनाए थे, ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसी के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को भी बनाएंगे। तो इसमें बोल रहा है 40% वृद्धि हो रहा है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, यानी कि 40% वृद्धि है तो प्लस है, फिर 40% बी भी है, प्लस ए इंटू बी, यानी कि 40 ही है ए और 40 ही है बी, बट्टा का 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया अपने पास। ये हो गया हमारा 40 दूना 80, ये हो जाएगा प्लस 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 96% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको भी सक्सेसिव के माध्यम से बनाते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है 50% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि ए भी 50% है अपना, बी भी 50% है अपना। तो ये हो जाएगा हमारा 50% प्लस, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बट्टा का 100। तो अपना ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 50 50 100 प्लस 25 25, यानी कि 125। तो 125 यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 125%। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 63 को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है, दो वृत्तों के व्यास का योग 35 मीटर तथा इनकी परिधि का अंतर 22 मीटर है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अच्छा सवाल है। तो हमको क्वेश्चन में दो वृत्तों के व्यासों का योग दिया गया है, यानी कि व्यास किसको बोला जाता है दोस्तों, व्यास किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। यानी कि D1 दो व्यास है, तो यानी कि D1 प्लस D2 इनका योग हमारे पास कितना दिया गया है, 35। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है इनकी परिधियों का अंतर 22 है। इनकी परिधि का, यानी परिधि को P से डिनोट करते हैं। चलिए ये हो गया P1, ये हो गया फर्स्ट परिधि, और इसका अंतर है तो माइनस P2, यानी कि दूसरे वाले की परिधि। इनका अंतर दिया गया है हमारे पास 22। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी वृत्त का व्यास दिया हो तो परिधि क्या होता है, यानी कि अगर आपको जब किसी वृत्त का व्यास दिया रहेगा तो उसका परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, आपको इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर किसी वृत्त का व्यास दिया रहे तो उसमें परिधि का फॉर्मूला क्या लगेगा, व्यास अगर दिया रहे तो परिधि का फॉर्मूला क्या लगेगा, परिधि का फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा पाई इंटू डी। ये फॉर्मूला लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा और नोट कर लीजिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अगर व्यास हमको दिया रहेगा किसी भी वृत्त का तो परिधि का फॉर्मूला हम पाई इंटू डी लगा सकते हैं। तो चलिए इस पर लगा के देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, पहले वाले वृत्त की परिधि अगर हम निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू D1 माइनस पाई इंटू D2 बराबर, दोनों का अंतर क्या दिया गया है, 22। ये परिधि है दोस्तों, ये परिधि का अंतर दिया गया है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है आपको पाई इंटू डी, यानी पाई इंटू D1 माइनस पाई इंटू D2 बराबर 22 दिया गया है। तो इसको आगे देखते हैं। इसमें से हम देखिए क्या करेंगे, इसमें से क्या कर सकते हैं, इस पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। इस पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाता है, D माइनस का D2, और इधर ये हमारे पास बच जाता है कितना, 22। अब इसको हम क्या करते हैं, पाई का मान को रख लेते हैं 22/7,
22/7 इंटू D1 - D2 ये हो गया बराबर का हमारे पास क्या आ जाएगा 22। तो देखिए दोस्तों इस 22 से इस 22 को कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है D1 - D2 बराबर ये 7 इधर इधर भाग में है, इधर उठ के आ जाएगा, इस पर बराबर के इस पर गुना में हो जाएगा, यानी कि D1 × D2 बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 7। तो D1 और D2 का हमारे पास निकल के आ गया। अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे D1 - D2 का हमारे पास निकल के आ गया 7। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है D1 + D2 बराबर 35। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए आपके सामने तो क्या करना है, D1 और D2 का मान अगर हमको निकालना है, जैसे एक बार प्लस का योग यानी कि D1 D2 का योग दिया रहे और D1 और D2 का अंतर दिया रहे, तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगता है, एक बार क्या करेंगे दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो D1 का मान निकल जाएगा, एक बार दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो D1 का मान निकलेगा, एक बार दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो D2 का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम D1 निकालने के लिए चलेंगे तो दोनों को एक बार जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि इस 7 को और इस 35 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 12 यानी कि 42 अपना हो जाता है 42 बट्टा इसको क्या करेंगे आधा कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ गया 21। तो D1 का वैल्यू निकल के आ गया 21। अब D2 को निकालेंगे, क्या करेंगे दोनों को एक बार घटा के आधा कर देंगे, यानी कि 35 में अगर 7 को घटाएंगे, इस 35 में से 7 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, शायद 7 × 4 = 11। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 14। एक मिनट दोस्तों, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा, 15 में से 7 गया, यहाँ बचा 8, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2 यानी कि 28। तो इसको क्या करेंगे आधा कर देंगे, घटा करके आधा, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 14, यानी D1 और D2 का वैल्यू हमारे पास निकल गया। हमको निकालना R का भी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। देखिए दोस्तों करना क्या है, हमारे पास बोल रहा है कि यानी कि D2 का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है छोटे का, यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो छोटा वृत्त, इसमें से छोटा वृत्त कौन है, D1 तो बड़ा है और D2 छोटा है, तो छोटे वृत्त का हमको निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है कि D अगर व्यास अगर 14 दिया गया है तो R हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। व्यास अगर 14 दिया है तो R कितना 7 हो गया। अब हमको निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल, छोटे वाले का क्षेत्रफल। तो छोटे वाले का अगर हम क्षेत्रफल निकालने के लिए चलेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, πr²। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना है 7 × 7। तो इसको कट करने चलेंगे तो ये 7 बार में 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके सामने एक चित्र बन के तैयार है, जिसको आप देखिएगा कि ये एक रास्ता है, इस पर जो है कि एक पहिया चल रहा है जिसका कि व्यास दिया गया है, और ये पहिया जो है 500 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। ये जब चक्कर लगेगा 500 तो कितना मतलब दूरी तय करेगा, 500 चक्कर लगेगा। तो देखिए दोस्तों ये जो पहिया है, ये पहिया जो है इस पहिए का इस पे जो चलेगा तो कौन सा भाग इस पे टच होगा, ये बाहर का भाग जो ये है ये बाहर का भाग ही टच होगा। तो इस बाहर के भाग को कहते क्या है, इसको बोलते हैं परिधि। सबसे पहले देखिएगा इसमें D बराबर हमारे पास दिया गया है D का मान दिया गया है 1.26। तो आपको पता है पिछले को सवाल में देखे होंगे, अगर D का मान दिया गया रहे तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, π/d हो जाएगा हमारे पास। तो परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा π/d, परिधि π/d। अब परिधि का फॉर्मूला क्यों लगाए हम, क्योंकि ये जो चक्का है जब चलेगा तो इसका ये बाहरी भाग ही इस पर टच होगा। तो इसको अगर हम इस चक्का को अगर मान लेते हैं हम यहाँ से काट देते हैं तो अब इसको फैलाएंगे, तो इसको अगर फैलाएंगे तो ये इधर यानी कि कितना दूरी चलेगा। मान लेते हैं इसको अगर हम काट के इसको फैलाते हैं, ये जो परिधि है इसको अगर हम छड़ बना देते हैं यानी कि लंबा कर देते हैं, तो मान लेते हैं एक बार में इतना चला, 2 बार में इतना चला, 3 बार में इतना चला, ऐसे 500 बार में कितना चलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम इसका परिधि निकालेंगे सबसे पहले। तो परिधि निकालने के लिए अगर D का मान दिया रहे तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है π/d। तो चलिए हम सबसे पहले परिधि निकाल लेते हैं। तो π/d यानी कि 22/7 इंटू का D का मान कितना दिया गया है 1.26। इसको अगर हम कट करने चलते हैं, 7 से काटते हैं तो हमारा ये
18 बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दे दिए 2 अंक के बाद दशमलव। अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम गुना करेंगे तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 के 6, हाथ में रहा 3, 18 दूना 36, 36 3 39। तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम तो 2 अंक के बाद इसमें क्या करेंगे, दशमलव दे देंगे। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो परिधि बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 3.96। अब इसको हम क्या करेंगे, यानी कि ये जो 3.96 है ये इतना ही दूरी एक बार एक चक्कर में तय करेगा। ये इतना दूरी, ये जो इसका परिधि है, इस परिधि गोल है तो परिधि अगर इसको लंबा करेंगे तो ये लंबाई हो जाएगा। तो ये एक चक्कर जो लगाएगा 3.96। अब हमको बोला 500 चक्कर में कितना किलोमीटर तय करेगा, यानी एक चक्कर में ये 3.96 मीटर या किलोमीटर चलेगा। तो 500 चक्कर लगाने में ये कितना दूरी तय करेगा। तो इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे 500 से। एक चक्कर में इतना तो 500 में कितना, तो 500 गुना 3.96। अब इसको क्या करेंगे, ये दशमलव से यानी दशमलव के बाद 2 अंक है तो इस 2 जीरो को कट कर देते हैं, बच गया कितना 5। अब इसको गुना कर लेते हैं, 6 पंचे 30, हाथ में रहा 3, 9 पचे 45, 45 3 47, हाथ में रहा 45 3 48, सॉरी 45 3 48, हाथ में रहा 4, 5 तिया 15, 15 4 19, यानी कि 1980 जो है कि 1980 मीटर दूरी ये तय करेगा। 1980 मीटर 500 चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा। तो चलिए सवाल नंबर 65 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 65। तो सवाल नंबर 65 बोल रहा है, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो चलिए इसमें त्रिज्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है कितना, त्रिज्या हमारे पास दिया गया है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 11 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या जो दिया गया है हमारे पास मीटर में दिया गया है। तो 11 किलोमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना सा तो बात आप लोगों को पता होगा, अगर 11 किलोमीटर है तो 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 11,000 मीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब हमको करना क्या है, इसका जस्ट पिछले सवाल के जैसा इसका हमको परिधि निकालना है, परिधि। लेकिन इसमें क्या अंतर है दोस्तों, इसमें त्रिज्या दिया गया है तो इसमें फॉर्मूला में पाई इंटू डी नहीं लगेगा, इसमें फॉर्मूला में क्या लगेगा 2 पाई आर। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। चलिए इस पर हम पुट कर लेते हैं, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है हमारे पास 0.25, ये हमारे पास दिया गया है। ये जो हो गया दोस्तों हमारा क्या हो गया, चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा सा आसान होगा आगे हमको सॉल्व करने में। तो इस परिधि को यहीं पे रहने देते हैं। तो परिधि मान लेते हैं ये पूरा परिधि है, परिधि बराबर हमारे पास नहीं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, परिधि है। तो चलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। इसको अगर सॉल्व करने चलते हैं तो आगे तो इसको इसमें हमारा क्या, तो ये हमारे पास पूरा परिधि है। अब देखिए दोस्तों पिछले सवाल में हम क्या किए थे कि चक्कर की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, गुना करते थे। तो अभी हमको निकालना क्या है, किलोमीटर, मतलब दूरी निकालने के लिए, सॉरी दोस्तों, किलोमीटर निकालने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता था, पिछले सवाल में गुना करना पड़ता था। अभी हमको चक्कर का पता लगाना है तो क्या करेंगे, हम इसको भागा करेंगे। अभी क्या करेंगे, भागा करेंगे। अब देखिए एक चक्कर का दिया कितना गया है, एक मान लेते हैं यहाँ एक चक्कर में दिया गया है 1100 किलोमीटर की दूरी वह तय करता है, 1100 मीटर की दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो हमको बोल रहा है कि कितने चक्कर लगाएगा। यह 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लेते हैं ये हमारे पास परिधि है, इतना परिधि जो है इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब चक्कर कितना लगाता है, ये परिधि है और ये जो है कि हमारे पास दूरी है, यानी कि इसको क्या करेंगे, दूरी बटा परिधि करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, चक्कर की संख्या निकल के आ जाएगा। दूरी बटा परिधि करेंगे तो हमारे पास चक्कर की संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए करते क्या है, हम 11,000, इसको अगर हम भाग करने चलेंगे, इससे भाग करने चलते हैं तो सबसे पहले ये 7 उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर उठ के पहले कर दिए। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 गुना 22 गुना 0.25। देखिए इस दशमलव को अगर उड़ाएंगे नीचे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने चलते हैं। तो सॉल्व करने चलेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, 11 से कट गया ये,
इसको अगर हम 11 से कट करने चलते हैं तो ये हमारे पास 1000 बार में कट के आ जाएगा। इसको अगर 11 से कट करेंगे तो ये हमारे पास 2 बार में कट के आ जाएगा। इस 2 से अगर हम इसको काटेंगे, ये 2 दूना 4 से अगर इसको काटेंगे, ये 2 दूना 4 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कितना बार में कट के आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16। 1 मिनट दोस्तों। तो इस 2 दूना 4 से अगर इसको कटने चलेंगे तो हमारे पास 250 बार में ये ख़त्म हो जाता है। अब इस 25 से अगर इस 250 को हम काटेंगे तो ये हमारे पास 10 बार में कट जाता है। तो ये 10 बार में कट गया। अब बचा हमारे पास क्या, 10 गुना 7, यानी कि 700 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 1 का 7, बाकी 2 जीरो ये 1 जीरो वो, यानी कि 7000 चक्कर इसको लगेगा। ये 7000 चक्कर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 66 नंबर सवाल को बनाते हैं। तो चलिए 66 नंबर सवाल को देखिए। एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। इसमें भी चक्कर निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको भी भाग करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल हम लोगों ने 2 सवाल कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इतना तो पता चल गया होगा आपको कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि डी का मान नहीं दिया गया है तो परिधि क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर। ये हमारे पास परिधि निकल के आ गया। तो सबसे पहले परिधि हमारे पास देखते हैं, अर्धव्यास सेंटीमीटर 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि अर्धव्यास दिया गया है दोस्तों। आप लोग गलती से व्यास मत समझ लीजिएगा, अर्धव्यास का मतलब ही होता है त्रिज्या, यानी कि अर्धव्यास त्रिज्या को ही बोला जाता है। 44 किलोमीटर की दूरी करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो 2 गुना पाई का मान कितना है, 22/7 गुना त्रिज्या कितना दिया गया है हमारे पास, 14। तो इसको काट देंगे 2 से, तो ये हमारे पास निकल के आ गया कितना, 22 दूना 44, 44 दूना कितना होता है दोस्तों, 88। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 88। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, तो परिधि हमारे पास निकल के आ गया। अब हमको करना क्या है, दिया गया है 44 किलोमीटर की दूरी में यह कितना चक्कर लगाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 44 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास व्यास जो है, यानी कि अर्धव्यास जो है 14 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अर्धव्यास अगर हमारा सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 44 को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बट्टा भाग कर देंगे हम किससे, तो 88 से भाग कर देंगे। इसको पूरा परिधि से इसको भाग कर देंगे, जैसा कि हम लोग पिछले सवाल में किए थे। तो ये हमारे पास 2 बार में कट के आ गया, ये हमारे पास 500 बार में कट के आ गया। तो हमारे पास 5 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए अब हमको करना क्या है, 500 जो है हमारे पास मीटर में आ गया, 500 मीटर में आ गया। इस 500 को हम क्या करेंगे, अब सेंटीमीटर में बदलेंगे। 500 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 44 क्या था हमारे पास, किलोमीटर में था। तो इसको हम क्या किए, मीटर में किए, किलोमीटर से मीटर में बदल लिए। मीटर में बदल के इसको हम चक्कर का, ये इतना चक्कर निकाल लिए। अब हमारे पास त्रिज्या दिया कितना है, सेंटीमीटर में दिया है। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर बराबर क्या था हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तो अभी तो मीटर में ही किए हैं, अब सेंटीमीटर में यहाँ पे कर रहे हैं। तो 500 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। तो ये 5 का 5 हमारे पास आ गया, 2 जीरो इधर का, 2 जीरो इधर का, यानी कि 50,000 हमारा पास राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 67 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 67 क्या बोल रहा है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या कितनी है। तो चलिए त्रिज्या पूछ दिया है, देखते हैं इसको। तो अभी तक दोस्तों 3-4 सवाल कर चुके हैं हम लोग इस टाइप का, पहिया का और चक्कर का। तो अभी तक में तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसमें हमको निकालना क्या है, चक्कर निकालना है, यानी कि चक्कर, ये चक्करों की संख्या। चलिए चक्करों की संख्या निकालना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, चक्करों की संख्या हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, हम दूरी को परिधि से भाग दे देंगे, यानी कि दूरी बटा परिधि। यही तो किए हैं हम पिछले वाला सवाल में, यही तो किए हैं। तो चक्करों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अब कर देंगे समय बचाने के लिए। तो चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि कर देते हैं, तो चक्करों की संख्या हमको निकल के आ जाएगा। तो चक्करों की संख्या ही हमसे पूछा है, तो चक्करों की संख्या क्या करेंगे, दूरी कितना है हमारे पास, दूरी कितना है 88, दूरी कितना है 88 किलोमीटर। अब बोल रहा है 1000 चक्कर लगाता है, यदि दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, पहियों की त्रिज्या कितनी होगी। तो त्रिज्या हमसे पूछा है, चलिए इसको इसी पे बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया दूरी बटा परिधि, यानी चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि। तो चक्करों की संख्या कितना है, देखिए दोस्तों ये क्या है हमारे पास, किलोमीटर में। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। तो 1000 में कितना होता है, 3 जीरो, तो 3 जीरो इस पर बैठा दिए। अब हमको क्या करना है, बट्टा का क्या दिया गया है, परिधि बराबर चक्करों की संख्या दिया गया है हमारे पास। चक्करों की संख्या कितना है, 1000।
चक्करों की संख्या क्या दिया गया 1000। इसी फॉर्मूले पे हम बैठा के बना रहे हैं। चक्करों की संख्या दिया गया हमारे पास 1000। और क्या करेंगे, इस 3 जीरो से इस 3 जीरो को कट कर देंगे। ये हो गया 88। ये परिधि इधर उठ के आ जाएगा बराबर परिधि, यानी कि 88 हमारे पास क्या आ गया, परिधि आ गया। परिधि बराबर कितना आ गया 88। अब परिधि बराबर 88 आ गया। बाकी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, 2 पाई आर। आर कितना है, आर हमको पता करना है। यही तो होता है परिधि का फॉर्मूला। परिधि बराबर 88 निकल गया। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 88 बराबर 2 पाई आर। इसको देखिए क्या करेंगे दोस्तों, 22 दूना कितना होता है 44, 44 दूना 88। तो आर बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 2, या तो इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 68 को बनाते हैं। सवाल नंबर 68 जो है दोस्तों, सवाल नंबर 68 आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं। आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए सवाल नंबर 68 को। अगर जिसको बन जाए तो वो कमेंट में ज़रूर इसका मतलब सॉल्यूशन डालिएगा, कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और हो सके तो अगर फ़ोटो क्लिक करके डाल सकते हैं तो फ़ोटो क्लिक करके भी डाल सकते हैं। तो 68 नंबर सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। हम जो है 69 से सॉल्व करते हैं। तो चलिए 68 नंबर को देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बना के सॉल्व कर पाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की तार लगाने में खर्च 3300 है। इस प्लॉट का फर्श 1000 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक वृत्ताकार प्लॉट है। ये हमारे पास क्या है, वृत्ताकार प्लॉट है। इस बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि। बाहर वाले को क्या बोलते हैं, परिधि। बाहर वाले को बोलते हैं परिधि। तो परिधि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला ऐड करेंगे। परिधि बराबर परिधि बराबर क्वेश्चन में दिया गया है, परिधि शायद दिया गया है, देखते हैं। पूरा खर्च यानी कि 3300 है, यानी कि 15 रुपये प्रति मीटर की वृत्ताकार प्लॉट की बार लगाने में, यानी इस वृत्ताकार प्लॉट को घेरने में, यानी बार लगाने में उसी को बोलता है। तो घेरने में जो है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 33,000 रुपये खर्च बैठता है। तो इस बाहर में जो को घेर रहे हैं बाहर को, इसी को तो बोला जाता है परिधि। तो परिधि बराबर है कितना हमारे पास 3300। इसको हम क्या करेंगे, रुपये से क्या करेंगे भाग, टोटल खर्च को प्रति मीटर खर्च से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमारे पास परिधि निकल के आ जाता है। तो चलिए इसको अगर भाग कर देते हैं तो ये हमारे पास कट जाता है कितना बार में, 15 दूना 30, यहाँ से बचा 3, 15 दूना 30, 1 जीरो यहाँ, तो 220, यानी कि परिधि बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 220। अब देखिए परिधि बराबर फॉर्मूला होता क्या है, परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई का मान 22/7 गुना आर। आर हमको दिया नहीं गया है। बाकी परिधि बराबर है कितना 220 है। यहीं से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको हम काटेंगे, अगर किससे काटें, इस 22 से अगर इसको काटते हैं तो ये हमारा कट जाता है एक बार में, यानी कि 10। और इसको अगर 2 से काटते हैं तो ये हमारे पास 5 बार में कट जाता है, यानी कि आर बराबर हमारे पास ये 7 भागा में है, इधर चले जाएगा तो गुना में, यानी कि आर बराबर 7 × 35 हमारे पास निकल के आ गया। अब हमको निकालना क्या है, बोला है कि इस बार को पक्का फर्श कराने में, यानी कि इसका फर्श कराने में, यानी इस अंदर वाले भाग को, फर्श तो अंदर ही का कराते हैं ना, फर्श किसको कराएंगे दोस्तों, किसी भी कमरा का अंदर को, यानी इस वृत्त के अंदर को फर्श कराने में बोल रहा है कितना खर्च लगेगा, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना आएगा। तो अब देखिए इसको निकालने, त्रिज्या हम निकालनी है। अब इसका खर्च यानी कि क्या निकालना है, इस अंदर का निकालना है। इस बाहर का निकाल रहे थे तो हम क्या निकालेंगे, परिधि। अंदर का हमको निकालना है तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। अंदर का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर का मान कितना है 35 गुना 35। 7 से 5 बार में इसको काटेंगे, 22 पंचे कितना हो गया हमारे पास 110 गुना 35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55, हाथ मेरा 5, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 1 जीरो ये, यानी कि 3850। 3850 जो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, मीटर में है। 3850 क्या है हमारे पास, मीटर में है। इसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए चलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। मीटर में है इसको, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। तो प्रति मीटर
प्रति मीटर पक्का कराने का खर्च कितना होगा। तो 100 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 3850, इस पर ये 2 जीरो, यानी कि 3,85,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे सवाल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को। तो सवाल नंबर 70 बोल रहा है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी भी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमको कहा है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर, यानी कि ये हमारे पास ये एक वृत्त हो गया, इस वृत्ताकार के चारों ओर, यानी कि ये बाहरी वृत्त, एक और वृत्त बन गया, चारों ओर जो है कि 7 मीटर का हम क्या करेंगे, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाएंगे। तो 7 मीटर चौड़ा ये सड़क बना दिया, ये हमारे पास सड़क आ गया। अब इस बाहर का जो क्षेत्रफल जो दिया गया है हमारे पास, यानी कि बाहरी क्षेत्रफल बाहरी परिधि, दोस्तों ये तो परिधि होता है, साइड क्या होता है हमारे पास, परिधि होता है। तो बाहरी परिधि हमारे पास दिया गया, कितना गया है 176। तो बाहरी परिधि हमारे पास क्या दिया गया है 176, और रास्ता दिया गया है हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर का रास्ता हम बनाए हैं। तो 7 सेंटीमीटर रास्ता बनाए हैं। तो बाहरी परिधि हमको अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 176। तो बाहरी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यानी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। यानी इसको डायरेक्ट फॉर्मूले पे बिठा लेते हैं, 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r हमको दिया नहीं है, पता नहीं है। तो चलिए बराबर कितना है 176। इसको हम अगर कट करने चलेंगे तो कितना बार में ये हमारा कट जाएगा, ये हमारे पास कट के आ जाएगा 2 से इसको काटेंगे, ये 88 बार में हमारा कट जाएगा। इस 22 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 22 चौके 4 बार में ये हमारा कट के आ जाएगा। तो हमारे पास r बराबर क्या निकल के आ जाएगा, r बराबर हम निकालने चलेंगे तो ये 7 उधर उठ के चले जाएगा गुना में, यानी कि 7 चौके 28। तो 28 क्या आ गया हमारे पास, त्रिज्या आ गया। अब देखिए बाहरी का, अब हमको निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाहर रास्ते का क्षेत्रफल इस रास्ते का अगर हम क्षेत्रफल निकालने चलेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा सा बात है, इस बाहर वाले का क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हमारे पास रास्ते का निकल के आ जाएगा, यानी कि बाहरी क्षेत्रफल, चलिए लिख देते हैं आपको, बाहरी क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रास्ता, बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रास्ता। तो यानी कि मान लेते हैं बाहर वाले क्षेत्रफल को मान लेते हैं पाई, बाहर का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr², यानी कि इसको मान लेते हैं r1 का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं πr2 का स्क्वायर, बराबर हमारे पास निकल के क्या आ रहा है, रास्ता निकल के आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बराबर को भी रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले का इसका क्या हो गया, इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, पाई कॉमन आ गया इसमें। चलिए पाई कॉमन ले लेते हैं, बच गया हमारे पास क्या, बच गया हमारे पास r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो पाई ही रहने देते हैं, चलिए मान बैठा लेते हैं पाई का। चलिए पाई का मान क्या हो गया 22/7 गुना r1 का स्क्वायर। तो r1 क्या दिया गया है हमारे पास, r1 क्या दिया गया है 28। ये r1 जो निकला है दोस्तों, ये हमारा पूरा निकला है शायद, 1 मिनट r1 को देखते हैं यहाँ पे। इसमें से सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम जो ये क्षेत्रफल जो निकाले हैं और ये जो परिधि दिया गया है इस अंदर वाले का दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्षमा चाहेंगे। तो इस अंदर वाले का ये परिधि दिया गया है 176 सेंटीमीटर। तो इस अंदर वाले का परिधि हम निकाले हैं, ये जो निकाले हैं अंदर वाले का परिधि निकाले हैं। तो ये जो त्रिज्या निकाले हैं ये भी अंदर वाले के त्रिज्या निकाले हैं। इसका यहाँ से ये केंद्र रहा, यहाँ से यहाँ ये 28 इस अंदर वाले का त्रिज्या निकल के आया है, इस अंदर वाले का त्रिज्या निकल के आया है। सॉरी क्षमा चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो ये अंदर वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए अंदर वाले का त्रिज्या कितना आ गया 28। अब अगर इस पूरा का निकालेंगे हम, इस बाहर वाले का त्रिज्या निकालेंगे, इस बाहर वाले का, तो अंदर वाले का 28 है, बाहर वाले का कितना है 7 सेंटीमीटर, ये चौड़ा रोड है 7 मीटर। तो ये 28 में 7 ऐड हो जाएगा, यानी 815, यानी कि 35 हो जाएगा। तो r1 हमारे पास कितना आ गया, r1 हमारे पास आ जाएगा 28 का स्क्वायर कर दीजिए या 35 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 35 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं, घटाने में अच्छा रहेगा, माइनस 28 का r2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा 22/7 गुना 35 का स्क्वायर करेंगे,
ये देखिए दोस्तों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्मूला ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको जोड़ देंगे एक बार इसको घटा देंगे। तो एक बार क्या करते हैं इसको 35 प्लस 28, एक बार इसको घटा देते हैं 35 माइनस 28। चलिए ये हमारे पास आ गया 22/7 गुना, एक बार इसको जोड़ देते हैं तो 8 5 13 के 3 हाथ मेरा 1 3 2 5 1 6 63 गुना का एक बार घटा देते हैं तो ये हमारे पास क्या घट के आ जाएगा 7। इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे तो हमारे पास बच गया क्या 22 गुना 63। तो इसको गुना कर देंगे तो 22 तिया 66 के 6 हाथ में रहा, 22 तिया 66 होता है, 66 के 6 हाथ में रहा 6, 22 छक्के कितना होता है गुना 22 छक्के 132, 22 छक्के 22 तिया 66 हाथ मेरा 6, 22 छक्के 132, 132 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 138, यानी कि 1386 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 71 को बनाते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 71 बोल रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर, एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है, यानी दोनों बराबर है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14:11 है हो तो इसकी परिमिति क्या होगी। अच्छा सवाल है, देखिए इसको, यानी कि हमारे पास दिया क्या गया है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों क्या है समान है। तो हमको क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमारे पास दिया गया है क्या 14। अब देखिए कोई भी वस्तु अगर अनुपात में है तो क्या करते हैं हम लोग, पिछले सवाल में बहुत सारा बनाए हैं, इसके साथ में एक वेरिएबल मान लेते हैं एक्स। 14 गुना 11x, 14 गुना 11x बराबर पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर, आर कितना दिया गया है 21। तो 21 गुना यहाँ क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको अगर काटने चलेंगे तो ये 7 तिया 21 कट गया, 7 तिया 21 कट गया, और इसको अगर हम काटेंगे, इसको हम क्या काटेंगे 7 दूना 14, 7 से काटेंगे इसको तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 सत्ते 14 और 11 दूना 22, 7 दूना 14 11 दूना 22, ये कट के आ गया। इस 7 से अगर इसको कटने चलते हैं तो 3 बार में कट गया, 7 तिया 21। इस 11 को काट देते हैं तो हमारे पास क्या बच गया एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स गुना एक्स का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9। तो एक्स बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा √9। तो एक्स बराबर 3, एक्स बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास 3। अब देखिए अगर हम इसका मान निकालने चलते हैं तो ये है, यानी कि लंबाई दिया गया है 14x, तो 14x का मान कितना है 3, तो लंबाई हो गया 42। चौड़ाई का मान दिया गया कितना 11 गुना x का मान कितना है 3, 11 तिया 33, तो लंबाई निकल गया 42 और चौड़ाई निकल गया 33। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, आयत की परिमिति निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि तो इसकी परिमिति क्या होगी, यानी कि आयत की परिमिति, आयत की परिमिति। तो आयत की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 गुना एल प्लस बी। एल हमारे पास क्या है कितना है 42 और बी कितना है 33, तो दोनों को जोड़ देते हैं 3 2 5 और 4 3 7 75, यानी कि 75 दूना कितना हो गया 150। तो 150 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे और नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इतना काम कर लीजिएगा बस आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।